बिहार में जितने भी पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को वेतन और पेंशन नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कब उनके बैंक खाते में वेतन और पेंशन की राशि आने वाली है। साथ ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं, तब से बिहार के लोगों के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए भेजने की योजना को शुरू कर दिया गया है। अगले महीने तक सभी जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त आ जाएगी। साथ ही दोस्तों, बिहार के सभी 38 जिलों की दिन भर की छोटी बड़ी खबर को जानेंगे आज के इस वीडियो में। नीतीश के बाद सीएम सम्राट का महिलाओं को तोहफा, इन महिलाओं को मिलेंगे सीधे 20 हजार रुपये। शर्तें लागू। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनोखा पहल शुरू किया था, जिसे अब नए सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम सम्राट जल्द ही महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए भेजेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। आपका भाई सम्राट खड़ा है, जो भी आंख दिखाएगा पाताल से भी खोज निकालूंगा। सीएम चौधरी की महिला सुरक्षा पर सख्त चेतावनी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से हुंकार किया है। कहा है कि जो भी महिलाओं को आंख दिखाएगा, सुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा, उसे पाताल से खोज निकालेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महिलाओं को आश्वस्त करता हूं, आपके मन में कई प्रश्न उठते होंगे। महिला सुरक्षा को लेकर एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, आपका भाई सम्राट चौधरी यहां पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा, उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। बिहार में सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा शुरू। मुफ्त योजनाओं और कर्ज के दबाव में फंसी सरकार, अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी परीक्षा। बिहार की सियासत में भले ही भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभालकर एक नया अध्याय शुरू किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर हालात ऐसे हैं कि डबल इंजन सरकार की ताकत भी अब अग्नि परीक्षा से गुजरती दिख रही है। ज्ञान तो है नहीं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन करेंगे क्या? सीएम सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण सहित तीनों विधेयकों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें यह बिल समझ में नहीं आया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। तेजस्वी यादव से तुलना करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की कड़ी टिप्पणी से माहौल और गर्मा गया है, जिससे यह मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जदयू विधायक दल की पहली बैठक हुई। 11 बजे शुरू हुई मीटिंग लगभग 45 मिनट चली। बैठक में सभी विधायकों ने नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया, यानी अब नीतीश कुमार फैसला लेंगे कि जदयू के विधायक दल का नेता कौन होगा। साथ ही जानकारी मिल रही है कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार दौरे पर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से राजधानी पटना में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर करीब 10,000 महिलाओं की भारी भीड़ जुटी, जिनके हाथों में तिरंगा और विरोध के पोस्टर नजर आए। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं नारे लगाते हुए विरोध जता रही थीं। इस दौरान एक महिला जंजीर बांधकर प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन में शामिल हुई, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। आईपीएल 2026 में अगर किसी युवा खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, तो वो हैं वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल की उम्र में यह खिलाड़ी जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, उसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने बिना किसी डर के शॉट लगाना और मैच का रुख पलट देना अब इनके खेल की पहचान बन चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री में धोखाधड़ी का सुर। गायक ने राइटर पर लगाया गाना बेचने का इल्जाम। करियर बर्बाद करने की साजिश का दावा। आरा से भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला देने वाला एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां एक उभरते गायक ने अपने ही गीतकार पर धोखाधड़ी और करियर बर्बाद करने की साजिश जैसे संगीन इल्जाम जड़ दिए हैं। इस पूरे मामले ने इंडस्ट्री के अंदर चल रहे अंदरखाने के खेल को उजागर कर दिया है। रीलबाज हैं बिहार पुलिस के जवान। ग्रामीणों को धमकी देने का भी आरोप। वीडियो वायरल होते ही मच गया बवाल। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए तमाम आदेशों की अवहेलना हो रही है। सभी सरकारी अफसर और पुलिस अधिकारियों के रील बनाने पर रोक लगाई गई थी।
साफ शब्दों में बिहार मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया था कि वर्दी में कोई भी कर्मचारी रील नहीं बनाएंगे। लेकिन जब पटना में ही आदेश का पालन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बिहार के भ्रष्ट और निलंबित एसडीपीओ गौतम के काले कारनामों की लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक जांच में एसडीपीओ गौतम की 2 महिला मित्र की जानकारी मिली थी, तो वहीं अब यह संख्या बढ़कर 5 हो गई है। एसडीपीओ के कथित काले कारनामों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बिहार में एक बार फिर पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस घटना में 2 एसआई समेत 3 घायल हुए हैं। इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मौके से फरार अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात एसडीपीओ ने कही। बिहार के हर जिले में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में डेवलप किए जाने की प्लानिंग की गई है। अब तक 11 गांवों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को फायदा मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा ने सभी जिलों के डीएम से संभावित गांवों की लिस्ट मांगी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका संकल्प कराया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। बिहार के स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी, इन 4 जगहों पर फ्री में घुमाएगी सरकार। सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्कूली शिक्षा को अनुभवात्मक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत बच्चों को बापू टावर, बिहार संग्रहालय, पटना म्यूजियम और साइंस सिटी का रूट बनाकर भ्रमण कराया जाए। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बापू टावर में अधिक से अधिक लोगों के भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिहार में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में पारा 43 डिग्री के करीब। इन जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। खासकर दक्षिण और मध्य बिहार के गया, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली घूम लीजिए, जाति के नाम पर चमक रहे बंगले। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया के अंतर्गत सोमवार को अपना पंजीकरण पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने जाति व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की। तेजस्वी यादव ने दावा यह कि देश में अभी वर्ण व्यवस्था है और कथित समाजवादी दल ही देश का उद्धार कर पाएंगे। इसी के साथ तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार अपने वादे के अनुसार जातिगत जनगणना करवाएगी अथवा नहीं। शादी के बाद ठीक कर देंगे, दूल्हे की धमकी पर भड़की दुल्हन। शादी से इनकार, मैरिज हॉल में हिंसक झड़प। बिहार के वैशाली में एक शादी समारोह जंग का मैदान बन गया। दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। दूल्हे ने स्टेज पर ही दुल्हन को धमकी दे डाली कि शादी के बाद ठीक कर देंगे। इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। जमुई में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार। गांव पहुंची डॉक्टरों की टीम। जमुई के चरघरा में शादी समारोह में खाना खाने से 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दूषित भोजन और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें हुईं। स्थिति बेकाबू होते देख आनन फानन में इसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाझा को दी गई। अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और डॉ. नौशाद के नेतृत्व में एक विशेष मेडिकल टीम चरघरा पहुंची। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और हड़ताली कर्मचारियों के बीच चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग पदनाम बदलने पर सरकार ने सहमति दे दी है। अब राज्य के राजस्व कर्मचारी सहायक राजस्व अधिकारी यानी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे। नेपाल की 100 रुपए वाली भंसार सख्ती से बढ़ा तनाव। छोटे व्यापारी और आम लोग ज्यादा प्रभावित। नेपाल सरकार द्वारा 100 रुपए से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी की सख्ती से भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इससे आम लोगों और छोटे व्यापारियों की रोजमर्रा की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ है। बिहार में वेतन और पेंशन में देरी से हड़कंप है। करीब 10% कर्मचारियों को मार्च का वेतन नहीं मिला, जबकि 1 करोड़ से अधिक पेंशनधारी इंतजार में हैं। वित्त विभाग ने जांच के कारण देरी बताई है।
सरकार जल्द भुगतान का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष ने खजाना खाली होने का आरोप लगाया है। बिहार सरकार का यू टर्न। सरकारी कर्मचारियों को एक ही बार परीक्षा देने वाला आदेश रद्द, विभाग ने लिया यू टर्न। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ एक बार परीक्षा देने की अनुमति वाला आदेश वापस ले लिया है। विभाग ने 6 अप्रैल को जारी निर्देश को रद्द कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव। सभी पद 2 वर्गों में बांटकर होगा मतदान। बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव होंगे। सभी पद 2 अलग अलग वर्गों में बांटकर चुनाव कराए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान ईवीएम से होगा। समस्तीपुर के पटोरी में गैस कालाबाजारी का भंडाफोड़, 33 सिलेंडर जब्त, आरोपित फरार। समस्तीपुर जिले के पटोरी में गैस कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी में प्रशासन ने 33 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जिससे अवैध कारोबार की पोल खुल गई। लंबे समय से यहां घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग और भंडारण का खेल चल रहा था। अचानक हुई इस कार्रवाई से गैस माफिया में खलबली मच गई है। बिहार में ड्राइवरों का तैयार होगा डाटाबेस। घायलों का 1.50 लाख तक इलाज मुफ्त। बड़े शहरों में लागू होगा आईटीएमएस। बिहार सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने, ड्राइवरों का जिलावार डेटाबेस बनाने और एचएमवी चालकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मॉडल पर बिहार, 5 जिलों में टूरिज्म का मेगा प्लान। पर्यटन को मिलेगा इंडस्ट्री का दर्जा। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत गया, बोधगया, रोहतास, कैमूर और वैशाली में चल रहे विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते मानसिक बीमारी के मामले पर सभी संबंधित पक्षों को की गई कार्रवाइयों के संबंध में 8 मई 2026 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए व इस संबंध में दायर जनहित याचिका की संयुक्त से सुनवाई की। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी। पटना यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक काम होगा पेपरलेस। नए भवन में जून से शुरू होगा डिजिटल सिस्टम। पटना विश्वविद्यालय ने अपने प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस करने का निर्णय लिया है। नए प्रशासनिक भवन में जून के अंत तक शिफ्ट होने की उम्मीद है, जहां डिजिटल व्यवस्थाएं लागू होंगी। इससे फाइलों का आवागमन ऑनलाइन होगा, जिससे काम में तेजी आएगी और लंबित मामलों को खत्म किया जा सकेगा। बिहार में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े सपने फिलहाल कागजों और फाइलों की पेचीदगियों में उलझे नजर आ रहे हैं। राज्य की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 51,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, फिलहाल केंद्र सरकार की अंतिम कैबिनेट मंजूरी की राह ताक रही हैं। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद इन योजनाओं पर जमीनी काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, जिससे विकास की रफ्तार पर सवाल उठने लगे हैं। भागलपुर में जल जमाव से राहत की बड़ी तैयारी। 240 करोड़ की ड्रेनेज योजना को मिली रफ्तार। कच्चे नाले होंगे पक्के। भागलपुर में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने बड़ी पहल की है। 240 करोड़ रुपए की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिली है और 123 कच्चे नालों को पक्का किया जाएगा। हजारों लोगों को राहत मिलेगी और मानसून से पहले कार्य शुरू करने का लक्ष्य है। नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। 2 मई को अमित शाह की मीटिंग। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार इंडो नेपाल सीमा पर अलर्ट है। 2 मई को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वर्चुअल रूप से शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का सीएम बनते ही अपराधियों की मौज। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से पूछे तीखे सवाल। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित न्यू घाना कॉलोनी में रविवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में करीब 20 लाख रुपए की लूट हो गई। घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सम्राट सरकार पर तीखा हमला बोला है। क्या बिहार में भी अब लोक अदालत में निपटेंगे ट्रैफिक चालान के मामले? हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को ट्रैफिक चालान विवादों के निपटारे के लिए ओडिशा की तर्ज पर स्पष्ट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को है, जब निपटारे के लिए प्राधिकारी और धनराशि तय की जाएगी। जैविक उत्पादों को केंद्रीय एजेंसियां देंगी बेहतर बाजार।
पेसीएस के माध्यम से बिहार के किसानों को मिलेगा उचित दाम। केंद्रीय सहकारी संस्थाएं बिहार के किसानों के जैविक उत्पादों को पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से देश भर में बाजार और बेहतर दाम उपलब्ध कराएंगी। इससे किसानों को प्रमाणीकरण, परीक्षण, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। बिहार में प्रशासनिक ढांचे को हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत अब आम नागरिकों को खुद अपना डेटा भरने की सुविधा दी जा रही है। इस नई डिजिटल प्रक्रिया की शुरुआत उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने खुद स्वगणना फॉर्म भरकर की, जिससे यह साफ संकेत मिला कि सरकार टेक्नोलॉजी के सहारे पारदर्शिता और सहूलियत को बढ़ावा देना चाहती है। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन पर तेज रफ्तार। गया, रोहतास, वैशाली बनेंगे इंटरनेशनल टूरिज्म हब। बिहार सरकार वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। गया, बोधगया, रोहतास, कैमूर और वैशाली को विश्वस्तरीय सुविधाएं देकर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने का लक्ष्य है। बिहार के अफसरों से अमित शाह की मीटिंग। सीएम सम्राट हो सकते हैं शामिल। नेपाल बॉर्डर पर सख्त होगा पहरा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहरा सख्त होने वाला है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के अफसरों के साथ मीटिंग फिक्स की है। इस हाई लेवल मीटिंग में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पटना का कारगिल चौक आज सिर्फ एक चौराहा नहीं, बल्कि सियासी संदेश का बड़ा मंच बन गया। बीजेपी महिला मोर्चा के जन आक्रोश महिला सम्मेलन ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी। हाथों में पोस्टर लिए हजारों महिलाओं की मौजूदगी ने यह साफ संकेत दिया कि अब आधी आबादी अपनी राजनीतिक भागीदारी को लेकर मुखर है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी। कुशवाहा बोले, जनता ऊब चुकी है। एनडीए विकल्प के रूप में उभर रही बिहार के सासाराम से उठी एक सियासी आवाज ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तीखा बयान देते हुए दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में अब तख्त बदलने वाला है और ममता का सियासी पत्ता साफ होना तय है। जदयू में शामिल होने के बाद से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार काफी एक्टिव हो गए हैं। वे लगातार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्णिया और भागलपुर के कई जिलों के अध्यक्ष और प्रखंड स्तर के नेता शामिल हुए। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर पकड़ बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।